sulfuric acid. Sulfuric acid is a colorless syrupy liquid. सिरप जैसी गाढ़ी लिक्विड होती है. इट इज ए कलरलेस सैरपी लिक्विड. सिरप जैसी गाढ़ी होती है. इट इज हाईली विस्कस. ये विस्कस होती है. ये विस्कस क्यों होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज हाईली विस्कस. ये बहुत गाढ़ी होती है. यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है. देखो OH है. देखो OH है. देखो EHO है. देखो सल्फर OEH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है. देखो HO सल्फर O और H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. अब देखो इट एक्वायर्स स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. ये देखो निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव. अब बताओ इसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? देख लो ये सभी H2SO4 है ना. तो H2SO4 हो गया ये. अब देखो ये H2SO4 है. देखो H2SO4. अब देखो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना कि नहीं बना? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2SO4 इज ए विस्कस. ये गाढ़ा होता है, विस्कस होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बताओ क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं. यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है और यह कोरेसिव होता है. स्किन पर पड़ जाने से फफोले पड़ जाते हैं, जल जाती है स्किन है अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है तो. नेक्स्ट बात है यह मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करके व्हाइट डेंस फ्यूम निकालता है. आप लेबोरेटरी में देखना जहां कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी बोतल के ढक्कन के चारों तरफ देखो फ्यूम निकलता है, व्हाइट डेंस फ्यूम, नमी को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में घुलता है ऑल प्रोपोर्शन में. और कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर नहीं मिलाते. ये वाटर में मिल करके वाटर के हाइड्रेट बनाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ वेरियस हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है. H2SO4 इंटू H2O, H2SO4 इंटू 2H2O, H2SO4 इंटू 3H2O. ये वाटर के साथ वेरियस टाइप का हाइड्रेट बनाता है. ये वाटर में ऑल प्रोपोर्शन में सॉल्युबल होता है. लेकिन कभी भी अब जब इसको वाटर में मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो हीट इवाल्व होती है, यहाँ से हीट निकलती है. और कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के बाटल में वाटर नहीं डालते. यहाँ पे देखो अगर मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें रखा हुआ है, कंसंट्रेट H2SO4 है, तो कभी भी इसमें वाटर को नहीं मिलाते. जो इसमें वाटर को मिलाओगे, जब इसके साथ वाटर मिलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऐसे हीट निकलती है. और जो वाटर मिलाओगे इतना अधिक हीट निकल जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगा, बम्बिंग हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा. तो कभी भी इतना अधिक हीट निकल जाएगी कि ब्लास्ट कर जाएगा. तो कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के बॉटल में वाटर नहीं मिलाते, बल्कि वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और उसको कांस्टेंट इरेजिंग, कांस्टेंट हिलाते रहते हैं. पानी को हिलाते रहेंगे, उसमें ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते रहेंगे, तब वो डाइल्यूट होता है. और डायरेक्ट अगर मिला दोगे उसको तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वहां से हीट निकलती है. इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो वाटर शुड नॉट बी एडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड, बट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड इनटू वाटर विथ कांस्टेंट इरेजिंग, उसको डाइल्यूट करते हैं. तो कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर नहीं मिलाते, बल्कि वाटर ले लेते हैं और इस वाटर में यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाते हैं विथ कांस्टेंट इरेजिंग. इसको हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, मिलाते रहेंगे ताकि हीट धीरे धीरे बताओ क्या हो जाए, इससे इवाल्व होती रहे. तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी रही. और बात सुन लो, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 519 केल्विन होती है. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 590 केल्विन सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट होती है. यह बहुत ही यूजफुल केमिकल है. तो ये बताओ क्या रही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे.
नंबर 1 इसका एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ H2SO4, ऑफ H2SO4। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर पढ़े। देखो इधर, पहली बात तो यह कि H2SO4 इज ए डाई बेसिक एसिड। ये बोलो कैसा एसिड है? डाई बेसिक एसिड है। यह 2 H पॉजिटिव आयन को निकालता है। ये दोनों इसके OH बांड टूटते हैं, एक H पॉजिटिव यहां से निकलेगा और एक H पॉजिटिव यहां से निकलेगा। इट इज डाई बेसिक एसिड। इट फॉर्म ए 2 सीरीज ऑफ साल्ट। अगर ये किसी बेस से कर ले रिएक्शन, चूंकि डाई बेसिक है तो ये 2 सीरीज का साल्ट बनाता है, एक बाइसल्फेट एक सल्फेट। हो सकता है ये किसी से रिएक्शन करे तो इसका एक H पॉजिटिव आयन निकले तो बनाएगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, और दोनों निकल जाएगा तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इट इज डाई बेसिक एसिड। इट रिएक्ट विथ ए बेस टू फॉर्म ए 2 सीरीज ऑफ साल्ट। यह जब बेस से करेगा रिएक्शन तो 2 सीरीज का साल्ट बनाएगा, एक बनेगा सोडियम सल्फेट, एक बनेगा सोडियम बाइसल्फेट। अब सुन लो, तो ये डाई बेसिक एसिड है और इट आयोनाइजेज इनटू 2 स्टेप। ये 2 H पॉजिटिव आयन निकालता है। जैसे यहां पे देखो H2SO4 इट आयोनाइजेज इनटू 2 स्टेप। पहले बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव। देखो यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन वाटर को दे दिया, और जो दूसरे में टूटेगा आयोनाइज होगा तो HSO4 निगेटिव प्लस H2O गिव्स टू H3O पॉजिटिव प्लस SO4 क्या हो जाएगा? डबल निगेटिव। तो इट आयोनाइज इनटू 2 स्टेप एंड इट गिव इट 2 सीरीज 2 H पॉजिटिव आयन। इट इज डाई बेसिक इन नेचर। अब सभी जानते हो किसी भी एसिड का एक एसिडिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एसिडिटी कांस्टेंट। हायर द वैल्यू ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट स्ट्रॉन्गर द एसिड। जैसे यहाँ पे देखो, तुमसे बात कर लूँ मैं, है देखो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये मोनोबेसिक एसिड है। जब तुम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तो ये बनता है H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO निगेटिव, और एक वीक एसिड है। ये कैसी एसिड है? वीक। तो जब तुम इस पर लगाते हो लिस्टिलिए प्रिंसिपल तो हम लोग कहते हैं कि Ka इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, एक्टिव मास ऑफ CH3COO निगेटिव आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ CH3COOH into active mass of H2O. Here Ka is the acidity constant. Higher the value of Ka, stronger the acid. Higher the value of Ka, stronger the acid. जिस एसिड के लिए एसिडिटी कांस्टेंट Ka की वैल्यू लार्जर होती है, Ka की वैल्यू ज्यादा होती है, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होती है, और जिसके लिए इस Ka की वैल्यू कम होगी तो वो कैसी होगी? वीकर एसिड होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड। व्हाट इज Ka? एसिडिटी कांस्टेंट। जैसे Ka होता है वैसे Kb होता है। आगे तुमको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारी एसिड के बारे में बताऊंगा तुमको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जैसे Ka होता है वैसे Kb होता है। Kb, B फॉर बेस। हायर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर द बेस, हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब देखो, ये प्रैक्टिकली पाया गया कि इस H2SO4 के लिए जब ये पहला H पॉजिटिव आयन निकालता है तो इस समय Ka इज इक्वल टू मोर देन 10 होता है। इस समय Ka की वैल्यू 10 से ऊपर होती है। Ka1 कह लो और इसको Ka2 कह लो। यहाँ पहला H पॉजिटिव आयन निकालता है तो Ka1 कह लो, यहाँ दूसरा H पॉजिटिव आयन निकालता है तो Ka2 कह लो, बिकॉज इट डाई बेसिक एसिड। और Ka2 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब सुन लो इधर, K की वैल्यू बड़ी है। अब बताओ Ka2 कैसी छोटी है? Ka1 बड़ी है, Ka2 छोटी है। इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब यह है कि H2SO4 पहला H पॉजिटिव आयन तो जल्दी निकालता है, लेकिन दूसरा H पॉजिटिव आयन जल्दी नहीं निकालता है। इसका मतलब कि H2SO4 आयोनाइजेज इन लार्ज एक्सटेंट। इधर देखो, इसका मतलब है कि H2SO4 आयोनाइजेज इन लार्ज एक्सटेंट H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। ऐसे लार्ज एक्सटेंट में आयोनाइज होता है। दूसरा H पॉजिटिव इसका
दूसरा H पॉजिटिव इसका जल्दी निकलना नहीं चाहता है। ये सेकेंड वाला देखो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, इसके लिए Ka2 की वैल्यू बताओ कैसी है, कम है, बताओ हाई वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, बताओ ये वैल्यू अधिक है कि नहीं Ka1, और K2 छोटी है। तो अगर Ka2 की वैल्यू छोटी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो हुआ कि बाइसल्फेट आयन हाइड्रोजन सल्फेट आयन जल्दी से H पॉजिटिव आयन निकालना नहीं चाहता, इसीलिए बताओ Ka2 बताओ वैल्यू कैसी छोटी है। एक तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाई द Ka2 इज लेस देन Ka1 या व्हाई द Ka1 इज मोर देन Ka2 फॉर H2SO4। ये Ka1 Ka2 डाई बेसिक है, दो बार H पॉजिटिव आयन निकालेगा, इसलिए Ka1 है Ka2 है। तो व्हाई द Ka2 इज वेरी वेरी लेस देन Ka1 बिकॉज हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव आयन जल्दी अपने आयनों में आयनाइज होना नहीं चाहता, इसलिए वैल्यू छोटी है। अब बताओ ये वैल्यू क्यों बड़ी है, इसका मतलब कि H2SO4 इस फॉर्म में अधिक रहना चाहता है और इस फॉर्म में कम रहना चाहता है। इसका मतलब कि H2SO4 पहला H पॉजिटिव आयन तो जल्दी निकालता है, लेकिन दूसरा H पॉजिटिव आयन जल्दी नहीं निकालता है, इसीलिए Ka1 इज मोर देन Ka2, इसीलिए Ka2 इज लेस देन Ka1। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम्हारे इम्तिहान में कई साल आया भी, तो बता दोगे व्हाई द Ka2 लेस देन Ka1 बिकॉज HSO4 नेगेटिव आयन कैन नॉट बी डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन, क्योंकि यह जो है जल्दी इसमें टूटना नहीं चाहता, इसलिए Ka2 वैल्यू बताओ कैसी कम हो गई है, ज्यादा हो गई। ये जाने कैसे वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। तो हम लोग जान लिए कि H2SO4 is a dibasic acid, it ionizes into two steps, the value of Ka1 is more than Ka2। H2SO4 पहला H पॉजिटिव आयन जल्दी निकालता है, दूसरा H पॉजिटिव जल्दी नहीं निकालता है, तो ये डाइबेसिक बताओ क्या है, एसिड है। अब ड्यू टू द एसिडिक नेचर इट रिएक्ट विथ ए बेस, इधर देखो एसिडिक होने के कारण ये बेस से करता है रिएक्शन एंड इट गिव ए 2 सीरीज ऑफ साल्ट, ये 2 सीरीज का साल्ट देता है। देखो इधर ये पहली बार किया रिएक्शन तो बना सोडियम बाइसल्फेट, दूसरी बार किया रिएक्शन बना सोडियम सल्फेट। ड्यू टू डाई बेसिक नेचर इट गिव ए 2 सीरीज ऑफ क्या बताओ, साल्ट। ये 2 तरह बताओ क्या देता है, साल्ट देता है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया इसका एसिडिक कैरेक्टर। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी सुन लो इधर, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल से रिएक्शन। देखो इधर वे मेटल जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जिनकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है, वे सभी H2SO4 से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहां पे देखो H2SO4 react with zinc metal, it give ZnSO4 plus H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आई देखो H2SO4 react with एल्युमिनियम मेटल, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, सोडियम का तो इसका रिएक्शन बन जाएगा Na2SO4 प्लस, बोलो यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो बताओ ये हो गया मेटल से क्या बताओ, रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कंपाउंड, अदर कंपाउंड, जैसे कोई हाइलाइट हो कंपाउंड से, जैसे यहां पे देखो रिएक्शन विथ कैल्शियम फ्लोराइड, या तुम कह सकते हो रिएक्शन विथ MX मेटल साल्ट, NaX कर सकते हो, NaCl कर सकते हो, KCl कर सकते हो, CaF2 कर सकते हो, इनसे रिएक्शन। तो जब ये CaF2 से करेगा रिएक्शन तो ये बन जाएगा CaSO4 प्लस 2HF। अगर यही NaCl से कर ले रिएक्शन, रिएक्शन विथ NaCl प्लस H2SO4, इट गिव Na2SO4 प्लस 2HCl, यहाँ से HF बन जाएगा, यहाँ से HCl बन जाएगा। तो ये मेटल के हैलाइडो से करता है रिएक्शन, तो हाइड्रोजन की एसिड बनती है, HCl बन जाएगा, HI बन जाएगा। आगे देख लो रिएक्शन विथ कैल्शियम एसीटेट, है देखो इधर CaOCO, व्हाट इज दिस, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, रिएक्शन विथ कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसका जब H2SO4 से कराओगे रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो देखो ये 2 हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सलेट के पास, बनेगी ऑक्जेलिक एसिड, बन जाएगा CaSO4 प्लस COOH
COOH, व्हाट इज दिस, ऑक्जेलिक एसिड, और बन गया कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सभी गौर से बात सुनना। H2SO4 एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यह वाटर के निकालने काम करता है, यह पानी निकालने काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो H2SO4 आल्सो एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे CH3, CH2, OH, एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल को अगर H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दो, गर्म कर दो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगी एल्कीन, प्लस बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है, वाटर को निकालने काम करता है। ऐसे ही शुगर ले लो, C12H22O11, इस शुगर को H2SO4 को प्रेजेंस में गर्म कर दोगे तो H2SO4 इस शुगर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो कार्बन बन गया, प्लस यहाँ बन जाएगा 11H2O, है देखो 11 दूनी के 22 हाइड्रोजन हो गए, 11 ऑक्सीजन हो गए। तो ये क्या करता है कि नमी को एब्जॉर्ब करता है। जब शुगर को हम H2SO4 के साथ गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो देखो यहाँ कार्बन ब्लैक बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो H2SO4 इज आल्सो एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आपसे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। H2SO4 इज ए मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तुम सभी जानते हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं उनका रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो देखो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये खुद डिकम्पोज होता है SO2, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो अब ये मैक्सिमम है। अब ये जहां भी जाएगा रिएक्शन करने तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से डिक्रीज करेगी, इससे इंक्रीज नहीं करेगी। और जब +6 से डिक्रीज करेगी तो इसका होगा रिडक्शन, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सभी देख रहे हो कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन +6 है, जब बना SO2 तो यहाँ +4 हो गया, बोलो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज सम मेटल एंड नॉन मेटल, यह कुछ मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो उसमें यही रिएक्शन होता है। अब इसका जैसे कुछ एग्जांपल देख लो, रिएक्शन विथ, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, रिएक्शन विथ कॉपर मेटल, इसका कॉपर मेटल से रिएक्शन, किसका, H2SO4 का। जब H2SO4 कॉपर मेटल से करेगा रिएक्शन तो सभी सुन लो कि इसका कॉपर मेटल से कैसे होगा रिएक्शन। देखो H2SO4 पहले टूटेगा, बनेगा SO2 + H2O + नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो कॉपर मेटल आया, फिर एक H2SO4 आया, फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन आया। अब तुम जानते हो कि कॉपर का प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है ना, तो कॉपर के पास ये ताकत नहीं है कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, ऐसा नहीं होता। ये क्या करेगा, देखो इधर, अब ये बनेगा यहाँ से CuSO4, अब 2 हाइड्रोजन लेगा, एक ठो बन जाएगा H2O, ये हो जाएगा CuSO4 + H2O, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, हो जाएगा Cu + 2H2SO4। अब देखो ये ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा CuSO4 + SO2 और + 2H2O, ये कॉपर का कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडेशन कर दिया और खुद SO2 में क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया।
ये क्वेश्चन तुम्हारे इम्तहान में कैसा लाया है, तो बच्चे इसको कैसे लिख के आते हैं, सुनो इधर, जैसे ऐसे आता, सुनो, आता है कि Cu प्लस H2SO4 कंप्लीट द रिएक्शन। तो बच्चे कहते हैं कि CuSO4 प्लस H2, जो रॉन्ग है, गलत है, सही नहीं, क्योंकि कॉपर के पास वो ताकत नहीं है कि H2SO4 से सल्फर को, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। इसका प्लेस तो H से नीचे है, इसलिए ऐसा नहीं संभव है। इसके साथ साथ SO2 बनेगा और H2O बनेगा। ये सही रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉपर सल्फेट, बताओ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट, यह सल्फर का H2SO4 सल्फर का SO2 में करता है ऑक्सीडेशन। तुम पीछे पड़े हो, सल्फर का SO2 में करता है ऑक्सीडेशन। हाई देखो इधर, H2SO4 टूटेगा, बनेगा SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। हाई देखो सल्फर आया, 2 ठो नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा SO2। इन दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा H2SO4 2 मॉलिक्यूल प्लस सल्फर गिव्स 2, हाई देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, गिव्स 2 3SO2 प्लस 2H2O। देखो ये सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में क्या कर दिया, बताओ, ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन, सेम ऐसे ही होगा। देख लो, ये हो जाएगा 2H2SO4 प्लस जैसे सल्फर था वैसे कार्बन कर दो, हो जाएगा 2SO2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन कर देगा और अपने खुद SO2 बताओ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मेटल और नॉन मेटल, बताओ क्या था, इसका ऑक्सीडेशन था। ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी, किसकी, H2SO4 की। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 में सभी ध्यान बात समझ लो हमारी। देखो H2SO4 में HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और H, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, कुल 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इसमें sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। H2SO4 में सल्फर एटम पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। फर्स्ट टाइम एक्साइट करोगे तो p का एक निकल के डी में चला जाएगा, सेकंड टाइम एक्साइट करोगे तो s का भी निकल के बताओ कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। तो इट बिकम 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, एक s में हो गया, 3 p में हो गया, 2 d में हो गया। इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो इसके 4 sp3 ऑर्बिटल हैं, ये चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। देख लो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब इसके जो 2 d ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज हैं, दे फॉर्म पाई बॉन्ड। ये दोनों जो d ऑर्बिटल इसके हैं जो अनहाइब्रिडाइज हैं, ये 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये अनहाइब्रिडाइज हैं, तुम सभी जानते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर पाई बॉन्ड। तो जो इसके 2 अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल हैं, ये बोलो कौन बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो इधर ये 2 इसके पाई बॉन्ड हैं और दिस पाई बॉन्ड, इधर देखो इसमें सल्फर का d ऑर्बिटल है और O का p ऑर्बिटल है। तो दिस पाई बॉन्ड इज d पाई p पाई बॉन्ड। ये भी कौन है, इसका d है, इसका p है। देखो इसका d है कि नहीं है, इसका पता कौन होगा, p होगा। ऑक्सीजन की आउटर सेल में pn होगा, यहाँ d होता नहीं। तो दिस पाई बॉन्ड इज d पाई p पाई बॉन्ड। तो ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन the H2SO4 has a tetrahedral structure. The sulfur atom is sp3 hybridized. It has a 2 pi bond and 4 sigma bond. These 2 pi bond, SO2 pi bond is the d pi p pi bond. इसमें सल्फर का d ऑर्बिटल है। अब बताओ वो कौन होगा, p ऑर्बिटल होगा। इस इज ए d pi p pi bond। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों, मैं सल्फ्यूरिक एसिड को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरी वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगी। इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी इसको देख लेना।
सभी लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।